हरिओम। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग महत्व और प्रभाव माना जाता है। इन्हीं एकादशियों में से एक है पाप मोचनी एकादशी, जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस एकादशी का नाम ही यह दर्शाता है कि इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इस एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है जो किसी पाप के बोझ से ग्रसित होते हैं और मानसिक रूप से शांति चाहते हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। पापमोचनी एकादशी पौराणिक कथा। ऋषि मेधावी और अप्सरा मंजूघोषा की कथा। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवलोक में भी उसकी चर्चा होने लगी। देवराज इंद्र को यह चिंता हुई कि यदि यह ऋषि अपनी तपस्या से और अधिक शक्तिशाली हो गए तो उनका स्वर्गलोक खतरे में पड़ सकता है। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजूघोषा ने अपनी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि मेधावी को आकर्षित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे ऋषि मंजूघोषा के प्रेम में पड़ गए और अपनी तपस्या भूल गए। इस प्रकार वे कई वर्षों तक अप्सरा के साथ मोह माया में बंधे रहे। एक दिन जब मंजूघोषा ने ऋषि से विदा लेने की इच्छा जताई तो ऋषि को एहसास हुआ कि वे अपनी तपस्या और जीवन का असली उद्देश्य भूल चुके हैं। इस एहसास से वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि वे इंद्र के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं और उन्होंने अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। अंततः ऋषि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। च्यवन ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि मेधावी ने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उनके सभी पाप समाप्त हो गए। इस प्रकार यह व्रत पापों के नाश और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत विधि हुई। व्रत का संकल्प और प्रारंभ। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि एक दिन पहले से होती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु मंत्रों का जाप करें। भगवद गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। रात में भगवान विष्णु की भक्ति में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। स्वयं भी सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वे जाने अनजाने में किए गए हों। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि करने में सहायक होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से ग्रह दोष, पितृदोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है।
पापमोचनी एकादशी से जुड़े कुछ नियम। इस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मांसाहार, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जो व्यक्ति को उसके जीवन में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा और महत्व को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, ताकि वह अपने पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके। अगर आप भी अपने जीवन में शुद्धता और शांति चाहते हैं, तो पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर पुण्य अर्जित करें। हरि ओम, जय श्री हरि। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भगवान विष्णु की कृपा का संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए इस सेवा में भागीदार बने और अपने जीवन को दिव्यता से भरें। भगवान विष्णु की भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें